तब तिरे मणि कर्ण के हरिहरो साजो मुक्ति प्रदो। इस विशाल इमारत की कोई नींव नहीं खोदी गई, कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट ऐसी ओवरसील कोई नहीं। यहीं पर 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ तपस्या की। ये हमारी इमारत में है, आप जिस कमरे में रहेंगे उसका टेम्परेचर अलग है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं TNN। सत श्री अकाल। जैसे कि TNN की टीम आपको धार्मिक स्थानों के दर्शन करवा रही है। महाशिवरात्रि के दिन हमने आपको बैजनाथ से लाइव कवरेज दिखाई और मनाली होते हुए अब हम पहुंचे हैं एक ऐतिहासिक और पौराणिक जगह पर जिसका नाम है श्री मणिकर्ण साहिब। यहाँ पर एक पौराणिक गुरुद्वारा है। जैसा कि सब जानते हैं कि गर्म पानी के चश्मे भी यहाँ पर है जिसमें भोजन बनता है। तो हमने ये सोचा कि जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं या फिर जिनको इस ऐतिहासिक स्थान के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको इस ज्ञान से रूबरू करवाया जाए। हमारे साथ गुरुद्वारा के बाबा जी श्री राम जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनका इतिहास के बारे में क्या यहाँ की जो जानकारी है। जी बाबा जी, सत श्री अकाल। जी बाबा जी, बहुत मशहूर ये जगह है, देश विदेशों से भक्तजन यहाँ पर आते हैं। तो जो हमारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको गुरुद्वारा साहिब के इतिहास के बारे में बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन दरबार की तरफ से सभी का स्वागत है। ये 7 मंजिला इमारत है गुरुद्वारा साहब की और तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब संगत के यहाँ ठहरने का प्रबंध है। इस विशाल इमारत की कोई नींव नहीं खोदी गई, कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट ऐसी ओवरसील कोई नहीं। ये सारी जितनी व्यवस्था है ये सारी बाबा जी की अपनी है। आप ही बाबा जी मजदूर मिस्त्री और आप इंजीनियर थे। इसके साथ ही आपने दर्शन किए गर्म पानी के चश्मे के। ये गर्म पानी 94.4 डिग्री पे उबल रहा है और सारा खाना चाय इत्यादि जो भी आपने यहाँ भोजन किया इसी गर्म पानी के बीच में और इस गर्म पानी के साथ ही तैयार किया जाता है। केवल 4 चीज़ें आग पे बनाई जाती हैं, तुड़का, फुल्का, कड़ी और कड़ाह प्रसाद। बाकी सारा ही लंगर का सामान इसी गर्म पानी में ही तैयार किया जाता है और सब चीज़ का टाइम है। चाय तो हर समय तैयार है, पत्ती खांड दो, डाल दो, फेंट दो, चाय बन जाती है। 25 मिनट में आलू चावल मूंगी मात होती दाल, 1 घंटे में मूंगी साथ माँ साबत, 2 घंटे में छोले राजमा मीठे चावल बन जाते हैं। जैसे आप घी में तेल में पूरियाँ समोसे बनाते हो जी, उसी तरह से पूरियाँ समोसे बना के इस गर्म पानी में डाल दो, आधे घंटे में वो तल जाएंगे। यहाँ की बोली में उन समोसों को सिड्डू बोला जाता है। जो सिड्डू जो सुबह खा ले उसे रात की रोटी खाने की इच्छा नहीं रहती, इतने वो ताकतवर हैं। घी के साथ उन्हें खाया जाता है। और जब गुरु नानक देव यहाँ पधारे थे तो वो सिड्डू बना के उन्होंने खाए थे। ये मीठा पानी है, कोई खार गंधक इसमें मिक्स नहीं, बल्कि इसकी चाय बनाए तो आधा ही मीठा लगता है। कोई दूसरा पानी इस्तेमाल करें तो दुगना मीठा डालना पड़ता है। ये जल इसी जगह से ही इतनी मकदार में ही गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो बर्फ पर निकलता रहता है। आगे चल रहा है सरोवर में पहुंचना जहाँ स्नान की व्यवस्था है। यही जल लिफ्ट करके बर्तन साफ किए जाते हैं। नदी पार के सरोवर में पहुंच रहा है। सबसे बड़ी खासियत है जल की, कोई भी चीज़ बनानी हो अगर 1 घंटे में बननी हमें नहीं जरूरत पड़ी 4 घंटे के बाद निकालें, शाम को निकालें, दूसरे दिन निकालें, चीज़ खराब नहीं होती, जलेगी नहीं मतलब। हाँ, भाप में बनती चीज़। इसके साथ ही गर्म गुफा है, किसको ठंड हो जाए निमोनिया हो जाए सर्दी हो जाए दर्दों की शिकायत हो बैठे ठीक हो जाते हैं। उसके लिए पहले स्नान करें फिर गर्म गुफा में बैठें। उतना समय जब दिल ना घबराए, दिल घबराए तो बाहर आ जाना चाहिए। ये वो स्थान है जहाँ पर 1574 में समझ को गुरु नानक देव जी पधारे थे। जब यहाँ पहुंचे तो उनके साथ 2 सेवक थे, भाई बाला और मर्दाना। भाई मर्दाना कहने लगे मारे बहुत भूख लग रही है, आटा है लेकिन बनाने का साधन नहीं है, आग नहीं है, बर्तन नहीं है। गुरु जी ने हुक्म किया आप रोटियां बना लो और ये पत्थर हटाओ। पत्थर हटाने जिसे खोल तो आप पानी का चश्मा प्रकट हो गया। बोला रोटियां इसमें डाल दो। रोटियां डाल दी, सब डूब गई। क्या लगा थोड़ा सा आटा तो भी चला गया।
गुरु जी ने हुक्म किया आप एक रोटी भगवान के नाम से छोड़ दो। जब उन्होंने अरदास की रोटियां तर की, खा के बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ पर गुरु जी ने दृष्टांत दिया, जो भगवान के नाम से कुछ देते हैं उनका डूबा हुआ भी तर जाता है। भाई मर्दाना कहने लगे गुरु जी यहीं ठहरो, आपको भूख लगती नहीं, हमारा काम आसानी से चलता रहेगा। गुरु जी ने हुक्म किया ये सत्युग का स्थान है, उस सत्युग में प्रकट होगा। जिन बाबा ने स्थान की खोज की, से बनाया और चलाया, संत बाबा नारायण हरि जी, वो बतलाते थे सत्युग आरंभ हो चुका है, केवल कलयुग से सत्युग ने कब्जा लेना है, जिसके लिए सारी शक्तियां तैयार हैं। मेगाटन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक्स बम, न्यूक्लियर बम सब बने, केवल हुक्म की देरी है। अब जब हुक्म होगा वो चलेंगे, फिर सारी तरफ शांति छा जाएगी। जिसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज रवालसर पधारे थे। उसके बाद वो मंडी आए, मंडी के बाद यहाँ भी दर्शनों के लिए मणिकर्ण में पधारे थे। यहीं पर 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ तपस्या की। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए उनकी कान की मणियां गिर गई थी, पाताल में चली गई शेषनाग के पास। भगवान ने अपने गणों को हुक्म किया ढूंढने के लिए, ना मिलने पर उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई। नैना देवी ने पाताल में जाके शेषनाग से बोला, शेषनाग ने वो मणि फुंकारे के साथ यहाँ भेंट कर दी, तो स्थान का नाम फिर मणिकर्ण पड़ेगा। क्योंकि 11,000 वर्ष भगवान ने यहाँ तपस्या की, इसलिए स्थान को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारी छलभंग क्षेत्रंग सर्वसिद्धि प्रदायकम, संस्कृत में ये श्लोक आता है। ये वो स्थान है जो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने की शक्ति रखता है। इस स्थान को हरिहर भी बोला जाता है। तब तीरे मणि कर्ण के हरिहरो साजो मुक्ति प्रदो, ये साजो मुक्ति को देने वाला स्थान। 1940 में संत बाबा नारायण स्थान पे पधारे। उसमें यहाँ कोई जगह नहीं थी बनी हुई, केवल पार्वती नदी चलती थी, चारों तरफ गंदगी के ढेर हुआ करते थे। तो बाबा ने सारे स्थान की सेवा सफाई हम की, यहीं पर भगवान का दर्शन हुआ और स्थान का निर्माण करने का हुक्म भी। क्योंकि बसों द्वारा उन दिनों यहाँ पहुँचने का कोई साधन नहीं था, भुंतर से ही पैदल आना पड़ता था 35 किलोमीटर। तो बाबे अपने कंधों पर खुद पैदल सीमेंट और राशन उठा के लाए, स्थान पर लंगर आरम्भ किया, स्थान का निर्माण शुरू किया। बहुत तरह के मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ, कई तरह की रुकावटें, मुश्किलें, मुसीबतें स्थान में आई, लेकिन बाबे बड़े प्रसन्नता से सब झेलते हुए स्थान की सेवा में लगे रहे। आज उनकी 50 साल की सेवा आपके सामने है। 7 मंजिला इमारत, जिसमें तकरीबन 3-4 हजार के करीब संगत के ठहरने का प्रबंध है। ना ही कोई इसकी कोई कमेटी है या कोई ट्रस्ट ऐसी या फिर कोई बोर्ड कुछ है ऐसा? हाँ, ये सब बाबा के जिस तरीके से बाबा ने स्थान को बनाया और चलाया, उसी तरह से सब भी अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ हर मजहब, हर धर्म का यहाँ सत्कार किया जाता है। कोई भी धर्म मजहब जो भी यहाँ आए, वो सबका यहाँ पर वेलकम किया जाता है। तो 12 महीने ये रास्ता खुला रहता है। सर्दी में भी यहाँ पर बर्फ में पड़ते हैं, लेकिन यात्री आते रहते हैं, रास्ता बंद नहीं होता। बंद नहीं होता। और 24 घंटे यहाँ लंगर, चाय, दूध का प्रबंध रहता है, और रास्ता जो है खुला ही रहता है। और आजकल सीधी बसें भी आती हैं, जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, होशियारपुर इत्यादि जगह से जाने के लिए सुविधा है। और हवाई मार्ग भी है, दिल्ली से चंडीगढ़ से भुंतर तक के लिए आ भी सकते हैं। बाबा जी किस तरह का अगर हम बात करें कि हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी तरह की कोई सहायता या फिर किसी तरह का कुछ है कि अगर अगर आपको सहायता चाहिए तो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से सहायता आती है आपको? देखिए जी, भगवान सबका सहायक है जी। भगवान की सहायता हर जगह पहुंच जाती है। तो भगवान ने किसी से कराना भी है, सहायता करानी, तो भगवान करवा देते हैं, किसी तरीके से भी करवा देते हैं। तो सारा यहाँ का प्रबंध भगवान पे निर्भर है। तो जो भी यहाँ कार्य किया जाता है भगवान के नाम से किया जाता है, और भगवान ही सबको सब कुछ देने वाले हैं। कहते मानो की टेक वृथी सब जान, देवन को एक है भगवान। तो इंसान की टेक नहीं रखनी चाहिए, भगवान की रखनी चाहिए। तो भगवान सबको देता है। तो उस नाते यहाँ पर हर धर्म मजहब का सत्कार किया जाता है, और सब यहाँ दिन त्योहार मनाए जाते हैं। जितने भी दिन होते हैं, त्योहार होते हैं, गुरुपर्व होते हैं, सभी यहाँ मनाए जाते हैं। बाबा जी जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, खासकर नौजवान, जैसे आपने कहा हर धर्म के आते हैं, जो नहीं आए हैं या फिर यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, इस ऐतिहासिक जगह के दर्शन नहीं कर पाए, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो जैसा है, ये किस्मत की बात होती है। जिसके भाग्य में लिखा होता ना, वही जा पाता तीर्थों पर।
बड़े भागों से ये सब कुछ पदार्थ होता है, प्राप्त होता है। क्योंकि संसार में जो लोग बिजी रहते हैं तो कभी कभी भगवान की कृपा हो तो दर्शन कर पाते हैं। जी जी तो यहाँ पर जो है वो ना को बैरी ना है बगाना, सकल संग हमको बने आई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोहे पाई। ये यहाँ पर जो है व्यवस्था है वो हर धर्म मजहब की है, और जो भी प्रभु ने जिससे करवाना है वही करता है कि लोग यहाँ आराम कर लेते हैं क्योंकि तो हमने इतना भी देखा कि जहाँ हाँ जोड़ा घर है या हाँ फिर हाँ और भैया, जितने हाँ कमरे हैं सब काफी गर्म है, बहुत वहाँ पे ठंड नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ यहाँ सर्दी तो बाहर रहती है, जी अंदर नहीं आती है। अंदर नहीं। जी जी और ये जी हमारी इमारत में जी आप जिस कमरे में रहेंगे उसका टेम्परेचर अलग है। अलग है। कहीं तो आपको ऊपरी मंजिलों में दूर जाइए कंबल भी डालना पड़ेगा, अच्छा उससे नीचे आएंगे तो एक रजाई कंबल से हो जाएगा, और नीचे आए अकेली रजाई से भी जाता है। फिर कंबल जो होता है वो, ये ऐसे कमरे भी हैं जहाँ कंबल भी नहीं ले सकते नहीं आप, ले सकते। बाहर बर्फ बेशक पड़ती हो लेकिन अंदर कंबल भी नहीं ले सकते, इतना गर्म है। कुदरत पूरी तरह से मेहरबान है। हाँ, भगवान ये तीर्थ सेवा करते हैं सब, जी बिल्कुल जी भगवान यहाँ पर बैठे हैं सेवा के लिए। सेवा के लिए। और बाबा जी का मिशन था किसी से मांगना नहीं कुछ, हम्म क्योंकि इनके गुरुदेव ने कहा था जहाँ आप बैठेंगे वहाँ आपको कहीं मांगने नहीं जाना पड़ेगा, खुद सब चीज़ तुम्हारे पास पहुँचेगी। पहुंच जाएगी। तो खुद बाबा जी बड़े अमीर फैमिली से थे, जी तो बहुत सारा सोना था इनके पास जब वो आए। अपने ससुराल से भी बहुत अमीर थे क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी, वो भी बहुत बड़े शाहूकार थे। तो बाबा जी बड़े अमीर फैमिली से थे, तो बहुत सारा सोना लेके आए थे, तो वो बेच बेच के लंगर लगाते रहे। लंगर लगाते हैं। तो उसके बाद फिर भगवान ने ले लिया जिम्मेवारी, जब तक था वो बांटते रहे। फिर जब वो देखा भगवान ने, तब भगवान खुद ही करते हैं सारा। यहाँ पर हम किसी से याचना नहीं करते, कहीं नहीं जाते मांगने के लिए, जी तो अपने आप प्रभु भेज देता है। जी बाबा जी, पठानकोट से हम इस चैनल को चला रहे हैं टीएनएन को, तो पठानकोट के भक्तों के लिए, पठानकोट के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो हमारा तो जो है ना जय जगत का नारा होता है, जी उसमें आपका पठानकोट बीच में ही रहेगा जय जगत में जी क्योंकि हमारा भारत है, जी सबसे प्यारा देश भारत है। जी भारत क्यों प्यारा है? क्योंकि ये दुनिया की रसोई है। जी बिल्कुल। भारत को दुनिया की रसोई बोला जाता है। जी मतलब क्या कि रसोई में खाना बनता है, हम्म खाना सारा रसोई में बनेगा। बेशक आप उसको ड्राइंग रूम में बैठ के खाओ, बेडरूम में खा लो, लॉन में बैठ जाओ, या पैक करके पिकनिक पे बाहर ले जाओ, जाओ पिकनिक बनेगा रसोई में। रसोई में ही। तो दुनिया की रसोई भारत है, भारत जो भी कर्म करना होगा वो भारत में होगा। वो जी जो दूसरे देश में भोगी लोग हैं कि वहाँ सुख भोगेंगे बैठ के, लेकिन जिसको तपस्या साधना करनी ना सारे वो भारत में करेगा। जितने ऋषि मुनि हुए अवतार हुए भारत में हुए, जी वही बाहर में हुआ ही नहीं कोई भी अवतार। क्योंकि ये रसोई यहाँ है, जो तप करना, सब सेवा करनी, सिमरन करना, वो सब भारत में होता है। जो अब दुनिया यूरोप के देखो यहाँ आके रह रहे हैं बिल्कुल रह सारे, रहे हैं। तो अलग-अलग देश कोई यहाँ से बाहर से तपस्या करने यूरोप नहीं गया, नहीं गया, सही बात। बल्कि यूरोप के देश के लोग यहाँ अभी तपस्या साधना करने करने आते हैं। जी क्योंकि भारत देश जो है ये दुनिया की रसोई बोला जाता है इसे। कोई भी कर्म करना हो, शुभ कर्म करना है, सेवा करनी, तपस्या करनी, साधना करनी है, तो यहाँ भारत में ही होगी। रसोई इसलिए देवता भी इच्छा रखते हैं कि हमें यहाँ मनुष्य जो नहीं भारत में मिले, मिले तो हम यहाँ जाके तपस्या करें। देवता भी इच्छा रखते हैं। जी। सो बहुत ही इस जी देही को सिमरे देव, जी जी सो देही बजहर की से। ये जो शरीर है इसको देवता इच्छा रखते हैं हमें मनुष्य शरीर मिले, हम जाके वहाँ तपस्या करें। इसलिए बोलते हैं इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की से। वो हरि की सेवा में इस शरीर को लगाओ, क्योंकि इस शरीर को देवता भी इच्छा रखते हैं प्राप्त करने के लिए। और वो कहते हैं भी यहाँ आके हम और तपस्या करें, साधना करें, सेवा सिमरन करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सुंदर विचार। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की तरफ से भी, और सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल। सो देखा आपने कि बाबा जी ने संपूर्ण इतिहास इस गुरुद्वारा साहिब का बताया आपको कि किस तरह से व्यवस्था चल रही है। कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन 250-300 बंदे का खाना पीना, और एक तरह से जैसा 5 स्टार होटल्स में आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे कुदरत आपके लिए वो फैसिलिटीज़ दे रही है, जैसे कि गर्म पानी और 250-300 बंदे का खाना, रात रहने का कोई। तुम्हारे वर्कर हैं, जी
संगत तो यहाँ हजारों में आती गर्मी में। जी जी जी। सो मतलब जितने भी भक्तजन आ जाएं सबके लिए यहाँ पर लंगर व्यवस्था रहती है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हर कमरे का टेम्परेचर अलग है, कहीं पर एसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर हीटर की ज़रूरत नहीं है, हर कमरे में जो अलग से आपको टेम्परेचर मिलेगा। सो टीएनएन की तरफ से एक छोटी सी कोशिश की, एक पौराणिक और ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के आपको दर्शन हमने करवाए, उसके इतिहास के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। मणिकर्ण से कैमरामैन मुनीश के साथ संजीव मंगोत्रा, टीएनएन।